नमस्ते भाइयों, मैं ब्रह्मदत्त। आज फिर से एक मैंने लिस्ट देखी जो सोशल मीडिया पे मूवमेंट चल रहा था। उसमें एक दहेज की लिस्ट डाली गई है। इसमें केवल लड़की के साइन है, बाकी का उसमें कुछ भी नहीं है। मैंने अपने पेज पे भी डाली हुई है। और उस लिस्ट में ना सारी चीज़ें उसमें जोड़ दी गई हैं। और ऊपर लिखा हुआ है, सब्जेक्ट लाइन कि दहेज की लिस्ट। एक तरफ महिला अपने आप को ये बताती है कि 400 वो स्त्री धन बताती है, दूसरी तरफ कहती है दान है, तीसरी तरफ कहती है दहेज है। आखिर में ये है क्या? ये जो इसकी जो लिस्ट जो दी है उसने शुरू से आखिरी तक की बना के, उस लिस्ट के मायने क्या हैं? और आप लोगों से रिकवरी कर ली जाती है, चाहे वो थाना हो। हाँ भाई, जग गए, गुड मॉर्निंग। रिकवरी कर ली जाती है, हम लोग गौर ही नहीं करते हैं। आखिर में ये है क्या? स्पेसिफाई क्या है? स्त्री धन, दहेज, दान। जब उसको लेना होता है तो वो स्त्री धन बोल देती है, जब आरोप लगाने होते हैं तो वो दहेज बोल देती है, जब वो फंसती है तो वो दान बता देती है। आखिर में इस लिस्ट का मतलब क्या है? 2 लाइन में ये मुकदमा खारिज हो सकता है। अगर आप चाहें तो इस मुकदमे को 2 लाइन में आप खारिज करवा सकते हैं। आप पूछ सकते हैं कि आखिर में इस लिस्ट का महत्व क्या है। पहली बात, जो एक 25 लिस्ट है उस पर कभी भी साइन मत करना। अगर आपको थाना दे या कोर्ट दे, कभी भी आपको साइन नहीं करने हैं उस पर। आपका साइन करने का मतलब है सीधा सीधा आपने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया। आपने देखा होगा लड़कियां बढ़ा चढ़ा के लिस्ट पेश करती हैं। एक 25 लिस्ट जो है उसका कोई महत्व नहीं है। अभी जैसे कि मैं एक लिस्ट पढ़ रहा था, उसमें उसने बोला कि आगे जब मैंने उसको पढ़ा तो उसमें बोला कि मेरा स्त्री धन रख लिया, ससुराल वालों ने वापस नहीं दिया। तो जो लिस्ट दी गई है वो स्त्री धन है या दान है या दहेज है, क्या है वो? तो मैंने उस लिस्ट में देखा सिंगारदानी, वॉशिंग मशीन, कपड़े, बर्तन, सोने के वो मार बवाल, ड्रामा श्रामा जो कुछ भी है उसने सब लिख दिया उसमें। अब इसको वो सबको स्त्री धन बोल रही है, लेकिन जब आरोप लगा रही है तो फिर वो दहेज बोल रही है। और जब वो फंसती है तो फिर वो दान बताने लगती है। यही गेम है इसमें। और लोग बोलते हैं ना कि महिलाओं को सजा नहीं होती, महिलाओं को सजा नहीं होती, क्योंकि हम लोग सही से लड़ नहीं पाते, लड़ना नहीं चाहते। उसमें उसने लिखा कि ड्रेसिंग टेबल, बर्तन, टीवी, बेड, फ्रिज, कूलर, है ना, साड़ियाँ, ये सारी चीज़ें। तो उससे ये पूछा जाए, उसके वकील से ये पूछा जाए कि मेरे भाई साहब ये आपने पूरी लिस्ट बता दी है, ये दहेज की लिस्ट बता दी है आपने, मानते हैं, आपकी बात सही है, तो फिर स्त्री धन कहाँ है इसमें? जब एक तरफ आप कह रहे हो कि लड़के वालों ने दहेज, लड़के वालों को दहेज दिया, लड़के वालों ने दहेज लिया, तो फिर ये स्त्री धन कहाँ से हो गया? कपड़ों का यूज लड़का करता है क्या? जो लेडीज के लिए कपड़े देते हो वो तो दान ही दे रहे हो ना आप। दूसरे को, रिश्तेदार को दे रहे हो, किसी के लिए दे रहे हो, तो वो तो दान ही दे रहे हो ना। लड़के तो नहीं पहन रहा है ना साड़ी। वॉशिंग मशीन के सामने कोई कपड़े तो धोने के लिए लड़का तो नहीं जा रहा है ना, लड़के के कपड़े धोले जा रहे हैं, तो वो दोनों के काम हो रहे हैं ना, उसमें लड़का लड़की दोनों के काम हो रहे हैं ना। तो फिर ये स्त्री धन कैसे हो गया? अगर ये स्त्री धन हो गया तो फिर ये दहेज कैसे हो गया? तो लड़की के यूज की चीज़ है ना। अब सिंगारदानी के सामने क्या लड़का लिपस्टिक लगाता है खड़ा होके? लड़की की चीज़ है ना ये। जब ये लड़की की चीज़ है तो लड़की का स्त्री धन हो गया। तो फिर लड़के को दहेज में कैसे इन्वॉल्व कर सकते हैं कि ये दहेज मांगा गया? लड़के ने सिंगारदानी क्यों मांगी होगी भाई आपसे? तो इस चीज़ को समझो, इस पॉलिसी को समझो। बाकी बताएंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है दहेज के मुकदमे में, दहेज हत्या के मुकदमे में, और ये जितने ये घरेलू हिंसा और ये सब लगाते हैं ना, ये लिस्ट में आप बहुत अच्छा खेल सकते हैं। और एक 25 लिस्ट जो है ना वो मेंटेनेबल नहीं है, कानून के डॉली प्रोविजन एक्ट के अनुसार में मेंटेनेबल नहीं है। अब उसको कैसे, किस तरीके से चैलेंज करना है, ये देखने वाली बात होती है। मेरिट टू मेरिट डिसाइड होता है। कभी आरोप जब महिला को लगाने होते हैं तब वो उस चीज़ को दहेज बता देती है। जब उसको लेने वाली बात होती है कि सामान हमें लेना है अपना, तो वो स्त्री धन बोलती है। और जब वो फंस जाती है किसी केस में तो फिर वो दान बताने लगती है। तो मेरे भाई इस चीज़ को समझो। ये पूरी जो लिस्ट दी गई ना, अगर आपके केसों में लिस्ट लगी है ना, इसी पे खेल जाओ अच्छी तरीके से।
तो बहुत चीज़ें हैं। श्रृंगारदानी जो दी गई है ना, वो लड़की की यूज की चीज़ है, ना कि लड़के की यूज की चीज़ है। लड़का उसमें लिपस्टिक नहीं लगाता, गाल लाल नहीं करता खड़े होके, ठीक है। यही चैलेंज करना है। जो वो बोलते हैं ना कि 30 साड़ियाँ दी गई, 20 साड़ियाँ दी गई, 20 रिंग दी गई, 20 लोगों को मतलब वहाँ स्वागत किया गया, उसको मतलब सबको विदा दी गई, तो भाई ये दान में आ जाता है, ये दहेज नहीं है। ये किसी ने मांगा नहीं है, किसी ने ये नहीं कहा कि हमारे 50 लोग आ रहे हैं तो आप उनका सम्मान कर दो, उनको 100 रुपये दे दो या उनको 50 रुपये दे दो। वो आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार कर रहे हैं, तो ये दान में आ जाता है। तो इस चीज़ को समझो। और 2 लाइन में मुकदमा जा सकता है अगर सही से लड़ने वाला हो तो। अतिरिक्त दहेज जो लिख देता है ना, अतिरिक्त दहेज का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। इसलिए